बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम जो है सोशल लिंग्विस्टिक्स का जो टॉपिक है द एथनोग्राफी ऑफ कम्युनिकेशन और उसके अंदर जो है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, ये टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और पहले हम इथनोग्राफी को देखें कि इथनोग्राफी बेसिकली होती क्या है। तो इथनोग्राफी जो है इज़ द साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल एंड देयर कल्चर विद देयर कस्टम्स एंड नॉर्म्स एंड रिलेटेड थिंग्स। मीन के इथनोग्राफी जो है बेसिकली लोगों के कल्चर्स को और जो है उनके साथ जुड़े उनके कस्टम्स नॉर्म्स को डिस्कस करने को हम इथनोग्राफी कह देते हैं इन सिंपल लैंग्वेज। तो इथनोग्राफी ऑफ कम्युनिकेशन के कल्चरल कम्युनिकेशन क्या है और उसके अंदर जो टॉपिक है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस वो क्या है, वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। द टर्म कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इज समटाइम यूज्ड टू डिस्क्राइब द नॉलेज ऑफ हाउ टू यूज लैंग्वेज इन कल्चरली अप्रोप्रिएट वेज। मीन के कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस एक वो चीज़ है जिसके अंदर हम ये बताते हैं कि लैंग्वेज का अप्रोप्रिएट एग्जैक्ट यूज़ एक कल्चर के अंदर क्या है। तो इस चीज़ को कलेक्टिवली लैंग्वेज के अप्रोप्रिएट यूज़ को एक कल्चर के अंदर हमने बयान करना, तो वो क्या हो जाएगा, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस कहलाएगा। तो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस को गैम्पर्स जो कि एक लिंग्विस्ट था, उसने इसको किस तरह से एक्सप्लेन किया है। एक्सप्लेन द टर्म एज फॉलोज। Whereas linguistic competence covers the speaker's ability to produce grammatically correct sentences। कहते हैं कि जो लिंग्विस्टिक्स कॉम्पिटेंस है वो स्पीकर्स की एबिलिटी को जो है एबिलिटी को कवर करती है कि वो किस तरह से ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस बना सकता है। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस जो है वो डिस्क्राइब हिज एबिलिटी टू सिलेक्ट फ्रॉम द टोटलिटी ऑफ ग्रामेटिकली करेक्ट एक्सप्रेशन वैल्यूएबल टू हिम। तो ये क्या करता है, बयान करती है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस के एक कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस है स्पीकर के पास, ठीक है। तो उसकी एबिलिटी है कि ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस अप्रोप्रिएट सिचुएशन के ऊपर वो किस तरह से एक रीडर जो है या स्पीकर जो है वो यूज़ करता है। तो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस ये हो जाती है। उसके बाद जो है हम हैम्स का कम्युनिकेटिव हैम्स जो कि एक और लिंग्विस्ट है और उसका जो है व्यू कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस के बारे में हम वो देखते हैं। हैम्स has argued that in learning a language, children not only must learn how to construct sentences in that language, but also must acquire knowledge of a set of ways in which sentences are used। तो उसने ये बोला हैम्स ने कि ये जो है एक बच्चा जो है वो एक लैंग्वेज एक्विजिशन के दौरान ये भी सीखता है, ये तो सीखता है कि सेंटेंस किस तरह से उसने कंस्ट्रक्ट करने हैं। इसके अलावा ये भी सीखता है कि वो जो है नॉलेज गेन करता है कि इन व्हाट वेज के अंदर जो कि विच सेंटेंसेस आर यूज, कि किन सिचुएशंस के अंदर उसने कौन से सेंटेंसेस यूज करने हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस जो है इस टॉपिक के अंदर हम देखते हैं। और बेसिकली कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस है क्या चीज़, वो यही है कि लैंग्वेज का अप्रोप्रिएट यूज़ हमने करना होता है कल्चरल एक प्रैक्टिस के अंदर लैंग्वेज का यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप सराइकी हैं, पंजाबी हैं, इंग्लिश अगर आप बोलते हैं, अगर आप यूरोपियन हैं, तो कल्चरली कुछ चीज़ें होती हैं बहुत अच्छी कंसीडर की जाती हैं, कुछ चीज़ें उसको ऑकवर्ड फील किया जाता है। तो आप कल्चरली जो है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी को भी मीन के अगर आप फ्लाइंग जो है कोई नोडिंग करते हैं, कोई इशारा करते हैं, तो वो आप उसको कुछ जैसे कि मुस्लिम ममालिक हैं उस चीज़ को बुरा समझेंगे कि एक मेल फीमेल को कोई इशारा कर रहा है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर इस चीज़ को अच्छा भी समझा जाता है। स्माइल या हैप्पीनेस
स्प्रेड करना। तो कल्चरली अप्रोप्रिएट हम लैंग्वेज का ये नॉन वर्बल लैंग्वेज में आ जाएगा, लेकिन उसके अलावा कुछ सेंटेंसेस भी होते हैं। तो अगर हम कल्चरली अप्रोप्रिएट लैंग्वेज का यूजेज जो है उसको कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस कहते हैं। इन लर्निंग टू स्पीक वी आल्सो लर्निंग टू कम्युनिकेट इन ways appropriate to the group in which we are doing that लर्निंग के दौरान हम ये भी सीखते हैं कि क्या अप्रोप्रिएट वे है एक ग्रुप के अंदर लैंग्वेज का यूज़ करने का। कि अगर एक हम लैंग्वेज इंग्लिश सीख रहे हैं तो उसका अप्रोप्रिएट वेज क्या है, उसका अप्रोप्रिएट तरीका क्या है कि हम उसको किस तरह से यूज़ करें उनके कल्चर को मद्देनज़र रखते हुए। तो दिस इज़ समटाइम कॉल्ड लैंग्वेज सोशलाइजेशन। तो इस चीज़ को लैंग्वेज सोशलाइजेशन भी कहा जाता है। होप सो कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रही होगी, और नेक्स्ट वीडियो के में हम कुछ और टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।